तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन चौंका देने वाली स्थिति से करते हैं। सोचिए, किसी ने एक बहुत ही साधारण से ऐप पर सिर्फ ₹1 का ट्रायल लिया और ठीक 3 दिन बाद बूम, बैंक खाते से अचानक 500 या ₹1000 कट गए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, उन्हें भनक तक नहीं लगती कि ये पैसे कटे तो कटे कैसे। ये आज की डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। और पता है ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? सिर्फ ₹1 से। आजकल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इस ₹1 वाले ऑफर का पागलों की तरह विज्ञापन कर रहे हैं। भाई ₹1 है ही इतनी छोटी रकम कि कोई भी इसे आसानी से नजरअंदाज कर देता है। ये एक ऐसा हुक है ना जो सीधे हमारे दिमाग पर असर करता है। हमें लगता है अरे ₹1 तो है, क्या ही चला जाएगा, और बस यहीं से एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत हो जाती है। अब जरा इस भयानक अंतर को देखिए। एक तरफ है वो शुरुआती चारा, यानी आपका सिर्फ ₹1, और दूसरी तरफ वो चौंकाने वाली आर्थिक सच्चाई जो ठीक 3 दिन बाद सामने आती है। जैसे ही वो 3 दिन का ट्रायल खत्म होता है, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी मैसेज के खाते से एक बड़ी रकम अपने आप कट जाती है। आपका वो ₹1 का मासूम सा निवेश अचानक ₹1000 के नुकसान में बदल जाता है। ये किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। आजकल अगर आप मार्केट में देखें तो सीखो, क्विक टीवी और स्टोरी टीवी जैसे ढेरों ऐप्स की बाढ़ आ गई है। अब सवाल ये है कि ये ऐप्स लोगों को अपनी तरफ खींचते कैसे हैं? इसका जवाब है ट्रेंडिंग कोरियन और इंडियन ड्रामे। दर्शकों को लगता है कि वाह, सिर्फ ₹1 में 3 दिन के लिए प्रीमियम कंटेंट का मजा मिल रहा है, और इन ड्रामों का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग इस सस्ते प्रीमियम एक्सेस के लालच में बड़ी आसानी से खिंचे चले आते हैं। तो अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, जिसे हम द ₹1 ट्रैप कहते हैं। चलिए इसके पीछे की डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, व्यापार का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि अपना करोड़ों का कंटेंट सिर्फ ₹1 में लुटा दे। असल खेल तो उन छिपी हुई शर्तों यानी हिडन टर्म्स में होता है। होता क्या है कि जब हम वो ₹1 का पेमेंट करते हैं तो जाने अनजाने में अपने UPI या कार्ड पर ऑटो डेबिट ऑन कर देते हैं। मतलब हमने उन्हें भविष्य में बिना बताए हमारे पैसे काटने की खुली छूट दे दी है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सब्सक्रिप्शन इनर्शिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनियां हमारी किस कमजोरी का फायदा उठा रही हैं। इस पूरे खेल को मनोवैज्ञानिक भाषा में सब्सक्रिप्शन इनर्शिया कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लगभग 90% लोग, जी हाँ, 90% लोग 3 दिन के ट्रायल के बाद उसे कैंसिल करना ही भूल जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ये बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा मुनाफा छापता है। ये कंपनियां इसी बात पर दांव लगाती हैं कि इंसान भूलने वाला प्राणी है। हमारी इसी भूलने की आदत को कैश करके ये हर महीने करोड़ों रुपए कमा रही हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी स्पष्ट सहमति का पूरी तरह से अभाव है। जब उपयोगकर्ता को साफ साफ बताया ही नहीं जा रहा कि 3 दिन बाद इतने पैसे कटने वाले हैं, तो ये सहमति पारदर्शी कैसे हुई? और जब स्पष्ट सहमति को इस तरह चालाकी से दरकिनार किया जाता है, तो साफ शब्दों में कहें तो ये बिजनेस मॉडल असल में एक स्कैम से कम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, द डोपामाइन लूप। पैसे तो गए, लेकिन अब देखते हैं कि ये हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। डोपामाइन लूप्स, ये वो शब्द है जो इस पूरी लत की जड़ है। इन ड्रामों का कंटेंट कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये पूरी तरह से हमारे दिमाग को हाईजैक कर ले। आपने ध्यान दिया होगा, हर एपिसोड के अंत में एक ऐसा क्लिफ हैंगर या सस्पेंस छोड़ दिया जाता है कि दिमाग में केमिकल्स का एक लूप बन जाता है। हमारा दिमाग चीख चीख कर कहता है, बस यार, एक एपिसोड और। ये एक ऐसा केमिकल ट्रैप है जिससे बाहर आना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस मनोवैज्ञान में जाल में फंसने के 3 बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहला है ब्रेन फॉग, यानी लगातार घंटों तक स्क्रीन घूरने के बाद दिमाग का एकदम सुन्न पड़ जाना, सोचने समझने की ताकत का कम हो जाना। दूसरा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इन शोज में जो परफेक्ट रोमांस दिखाया जाता है वो असली दुनिया से कोसों दूर होता है, जिससे असल जिंदगी के रिश्तों में सिर्फ निराशा हाथ लगती है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है टाइम लीक। ये टाइम लीक पता है क्या है? ये सबसे चुपचाप वार करने वाला साइड इफेक्ट है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि चलो बस 15 मिनट के लिए कुछ देख लेता हूं, लेकिन उस डोपामाइन लूप के चक्कर में कब दिन के 4 घंटे हवा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। समय का ये रिसाव हमारी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल खत्म करके रख देता है।
तो अब आते हैं भाग 4 पर, एस्केपिंग द ट्रैप। अब तक हमने समस्या समझी, अब बात करते हैं इससे बाहर निकलने की। इस आर्थिक और मानसिक जाल से बाहर आने के लिए हमारे पास एक बहुत ही क्लियर 3 कदमों वाली एग्जिट स्ट्रैटेजी है। पहला कदम ऑटोपे को रोकना, दूसरा कदम 24 घंटे का नियम और तीसरा कदम एक्टिव सब्स्टिट्यूशन यानी एक सक्रिय विकल्प ढूंढना। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो अभी के अभी करना है वो है अपने पैसों के बहाव को रोकना। इसके लिए तुरंत अपने फोन पे, गूगल पे या पेटीएम की सेटिंग्स में जाइए। वहां आपको ऑटो पे मैनेज या ऑटोमेटिक पेमेंट्स का सेक्शन मिलेगा, उसे चेक कीजिए। अगर उस लिस्ट में कोई भी ऐसा ऐप दिख रहा है जिसे आप नहीं जानते या यूज नहीं करते, तो उसे तुरंत रिवोक या कैंसिल कर दीजिए। खुद को फाइनेंशियली सुरक्षित करने का ये पहला और सबसे ठोस कदम है। इसके बाद आता है 24 घंटे का नियम। ये नियम उस दिमागी तड़प को तोड़ने के लिए है। मान लीजिए किसी नए ड्रामे को देखने की बहुत तेज क्रेविंग हो रही है, तो खुद से कहिए कि मैं इसे देखूंगा, लेकिन आज नहीं, कल। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी शो को देखने के विचार को सिर्फ 24 घंटे के लिए टाल देते हैं, तो उसे बिंज वॉच करने की यानी एक साथ देखने की इच्छा 70% तक कम हो जाती है। ये छोटा सा गैप हमारे दिमाग को लॉजिकली सोचने का मौका दे देता है। और तीसरा, आखिरी कदम है एक्टिव सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे स्क्रीन स्क्रॉल करने की आदत को किसी ऐसी चीज से रिप्लेस करना जो असल में आपके दिमाग के लिए फायदेमंद हो, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई अच्छी सी फिजिकल किताब पढ़ना या फिर ऑडियो बुक सुनना। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि ये हमारी इमेजिनेशन को खत्म करने के बजाय उसे और तेज करता है। तो अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन हमारे समय और मानसिक शांति की तो कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, है ना? क्या आपने कभी अपने आसपास किसी को इस ऑटो पे फ्रॉड का शिकार होते देखा है, या शायद खुद कभी इसका सामना किया हो? अगर हाँ, तो अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी और को इस जाल में फंसने से बचा ले। तो अगली बार जब कोई ऐप आपसे सिर्फ 1 रुपया मांगे, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा कि असल में इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।